आइए तेज रफ्तार से देखते हैं दिल्ली मुंबई की तमाम बड़ी खबरें दिल्ली मुंबई फटाफट में। लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबर आपको बता दें, शेयर बाजार पर आज सबकी निगाहें लगी हुई हैं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वैश्विक मंदी की वजह से भारतीय बाजार में जबरदस्त भूचाल कल देखने को मिला था और एशियाई शेयर बाजार गिरावट के साथ खुले। आज भी शंघाई स्टॉक एक्सचेंज 6% नीचे खुला है, जबकि जापान का स्टॉक एक्सचेंज निक्की संभला है। हांगकांग का स्टॉक एक्सचेंज हैंगसेंग करीब 1% नीचे खुला है और कल 1600 से ज्यादा अंकों की गिरावट सेंसेक्स में देखने को मिली थी। लेकिन आज 9:15 बजे सेंसेक्स का क्या होगा हाल, इस पर रहेगी एबीपी न्यूज की नजर। लेकिन आज आपको बता दें, एशियाई बाजार आज भी लाल निशान पर खुले हैं। और अब देखिए मुंबई की तमाम बड़ी खबरें, दिल्ली मुंबई की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। दिल्ली मुंबई की हर बड़ी खबर देखिए मॉर्निंग ब्रेकफास्ट पर। दिल्ली मुंबई फटाफट रोज सुबह 8:30 बजे। सोमवार को सेंसेक्स में 1625 अंकों की गिरावट, निफ्टी भी करीब 500 अंक लुढ़का। सोमवार की गिरावट में शेयर बाजार में निवेशकों के 7 लाख करोड़ रुपए डूबे। सेंसेक्स में अब तक की तीसरी सबसे बड़ी गिरावट। शेयर बाजार में ये अब तक की तीसरी सबसे बड़ी गिरावट। दिन भर में निवेशकों के 7 लाख करोड़ रुपए डूबे। डॉलर के मुकाबले रुपया 2 साल के सबसे निचले स्तर तक पहुंचा। $1 की कीमत करीब 66.5 रुपए तक पहुंची। वित्त मंत्री ने कहा कि वैश्विक बाजार में उथल-पुथल की वजह से गिरावट। ये भी कहा कि जल्द समझ जाएगा बाजार। शेयर बाजार में गिरावट से निवेशकों में घबराहट का माहौल। आरबीआई के गवर्नर ने कहा भारत की हालत दुनिया से कहीं बेहतर है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा के साथ छेड़छाड़, पीड़िता ने बुलेट सवार आरोपी की तस्वीर खींचकर तिलक नगर पुलिस थाने में केस दर्ज कराया। पीड़ित जसलीन कौर ने छेड़छाड़ के आरोपी सरबजीत की तस्वीर फेसबुक पर डाली थी। तिलक नगर पुलिस ने आरोपी सरबजीत को गिरफ्तार किया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बहादुरी के लिए जसलीन कौर को बधाई दी। ट्विटर पर लिखा कि दिल्ली की लड़कियां उसी जैसे बहादुर बने, आवाज उठाएं। दिल्ली के इंद्रपुरी में लड़की पर चढ़ा दी कार, कविता नाम की लड़की का पैर कटा, आरोपी हर्ष के खिलाफ केस दर्ज। आरोपी हर्ष गिरफ्तार, जिस कार से लड़की को टक्कर लगी वो गाड़ी हर्ष के बिजनेस पार्टनर अभिषेक के नाम पर रजिस्टर्ड है। दिल्ली पुलिस ने नशे में मेट्रो में सफर करने के आरोपी हेड कांस्टेबल सलीम को सस्पेंड किया। सोशल मीडिया में वायरल हुआ था वीडियो। दिल्ली के अशोक विहार में थाने के पास सरेआम चाकू की नोक पर कारोबारी से 10 लाख की लूट। कारोबारी ने विरोध किया तो स्कूटी सवार बदमाशों ने आंख में मिर्च पाउडर झोंका। दिल्ली के जहांगीरपुरी के सरकारी गर्ल्स स्कूल में सोमवार को मिड डे मील खाने से 50 बच्चियां बीमार। पेट दर्द की शिकायत के बाद बाबू जगजीवन राम अस्पताल में कराया गया भर्ती। मिड डे मील से बीमार बच्चियों का तुरंत इलाज करने के बजाय जगजीवन राम अस्पताल में कतार लगवाकर उनसे पहले फॉर्म भरवाया गया। दिल्ली के गोकलपुरी में पतंग का मांझा फंसने से बाइक सवार युवक की गर्दन कटी। इलाज के दौरान जीटी अस्पताल में मौत। दिल्ली के नजफगढ़ में 9वीं क्लास में पढ़ने वाले छात्र की हत्या, उसी की क्लास के 2 सहपाठियों पर हत्या का आरोप। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 7 में कूड़ा घरों की वजह से लोगों का जीना मुहाल। एमसीडी के नजफगढ़ जोन की चेयरमैन ने कहा हटाया जाएगा कूड़ा घर, लेकिन मियाद साफ नहीं। बीजेपी सांसद कंवर सिंह के बेटे मेहर सिंह और उनके दोस्त से लूटपाट की आरोपी एस्कॉर्ट गर्ल और उसके साथी की पुलिस हिरासत 27 अगस्त तक बढ़ी। दिल्ली में 3 करोड़ रुपए से ज्यादा की लैम्बोर्गिनी कार में आग लगी। सरिता विहार की तरफ से बदरपुर जाते हुए हादसा हुआ। कार सवार सुरक्षित। मुंबई से सटे पाल घर में फ्लैट खरीदारों का आइनिक इको सिटी सेंटर के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन। बिल्डर ने सस्ता फ्लैट देने का झांसा देकर साल 2012 में 1200 खरीदारों से करोड़ों जुटाए, लेकिन शुरू नहीं किया काम। प्याज की लगातार बढ़ती कीमतों पर काबू पाने के लिए केंद्र ने लिखी महाराष्ट्र सरकार को चिट्ठी। कहा प्याज की जमाखोरी और कालाबाजारी पर लगे रोक। प्याज की कीमतों को लेकर दिल्ली में उपभोक्ता मामलों के विभाग की अहम बैठक। 10 सितंबर तक प्याज का आयात शुरू होने पर कीमतों पर काबू पाने की उम्मीद।
जेडीयू प्रवक्ता अजय आलो का आरोप, बिहार चुनाव में पैसे झोंकने के लिए प्याज की जमाखोरी करवा रही है केंद्र सरकार। दिल्ली में नए प्याज की आवक से दाम में 5 रुपए की गिरावट। सोमवार को 65 रुपए से घटकर 60 रुपए किलो हुआ प्याज। प्याज के बढ़ते दाम पर मुंबई में मंत्रालय के सामने सोमवार को एनसीपी की महिला कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस से झड़प। दिल्ली में सोमवार को महंगे प्याज को लेकर महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाला गुस्सा, बीजेपी मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। केंद्रीय सूचना आयोग ने आरटीआई की धारा 2H के तहत राजनीतिक दलों को पब्लिक अथॉरिटी माना था। इसी के बाद साल 2013 में राजनीतिक दल आरटीआई के दायरे में आ गए थे। केंद्र सरकार ने किया राजनीतिक पार्टियों को आरटीआई के दायरे में लाने का विरोध, कहा पब्लिक अथॉरिटी करार देना सही नहीं माना जा सकता। वन रैंक वन पेंशन की मांग को लेकर अनशन पर बैठे रिटायर्ड कर्नल पुष्पेंद्र सिंह की हालत बिगड़ी। सोमवार को आर्मी रेफरल अस्पताल में कराया गया भर्ती। रिटायर्ड कर्नल पुष्पेंद्र के अस्पताल में भर्ती होने पर दिल्ली के जंतर मंतर पर उनकी जगह पूर्व हवलदार साहिब सिंह आमरण अनशन पर बैठे। सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए दिल्ली के प्रत्यक्ष कर भवन में स्पेशल काउंटर खोला। 5 लाख तक की आय वाले जमा करवा सकेंगे ITR।